बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के वीडियो के इंतहाई अहम उन्वान पर है, अहम मौजू पर है और इस पर आवाज़ उठाना हर मुसलमान पर, हर मोमिन पर लाजिम है कि हमने देखा कि लाहौर में अभी जो हाल ही में सानहा हुआ, वाक़या हुआ, उसने मौलवियों की जहालत बेनकाब कर दी और सबको पता चल गया कि ये लोग जाहिल हैं, शिद्दत पसंद हैं और उसके ख़िलाफ़ सब ने आवाज़ उठाई। मगर एक ऐसी भी जगह है पाकिस्तान में कि जहाँ पर सरेआम इस्लामी असास का तौहीन की जा रही है, अल्लाह के घर की तौहीन की जा रही है, मगर उसके बारे में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, कोई उसके बारे में आवाज़ नहीं उठा रहा। और इंतज़ामिया भी वहाँ पर इस जुर्म में शामिल हो चुकी है। यानी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसकी बुनियाद ही ये है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। एक इस्लामी मुल्क में अल्लाह के घर पर पाबंदी लगा दी जाती है, उसे सील कर दिया जाता है और उसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाता। केपी में हरिपुर का एक गांव चंगी बांडी, जहाँ पर एक मस्जिद जिसका नाम मोहसिन रिसालत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, 3 माह होने को हैं कि उस मस्जिद को सील किया गया। और सील किस लिए किया गया? कुछ नासबी, कुछ तकफीरी, कुछ शिद्दत पसंद मौलवियों के कहने पर सील किया गया। सिर्फ इस तासुब में सील किया गया क्योंकि शिया मसलक की ये मस्जिद थी। उस पर वहाँ के मोमिनीन ने आवाज़ उठाई और 2 महीने गुजर गए, उस मस्जिद को खोला ना गया। तो मोमिनीन ने वहाँ पर एहतजाज की कॉल दी और कहा कि अगर इस मस्जिद को खोला ना गया तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे। जिस पर इंतज़ामिया ने वहाँ के मोमिनीन से ये कहा कि आप हमें कुछ दिन दें, हम इस बारे में कुछ करते हैं। वहाँ पर एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी में कुछ शराइत रखी और कहा गया कि अगर यहाँ के शिया इन शराइत को मान लेते हैं तो इस मस्जिद को खोल दिया जाएगा। वहाँ के शिया ने अली ने उन शराइत को मान लिया। 2 दिन तक मस्जिद खुली रही, लेकिन उसके बाद कुछ नासबियों ने, कुछ शरपसंदों ने, कुछ तकफीरियों ने अपनी मस्जिद में वहाँ के डीसी पर लानत की और कहा कि इस मस्जिद को फौरी तौर पर सील किया जाए। ये शिया डीसी है, इसने मस्जिद को खोला है, हम इस पर लानत करते हैं। उनके दबाव में आकर वहाँ की इंतज़ामिया और डीसी अगले ही दिन उसी शिया मस्जिद को सील करने के लिए दोबारा पहुँच गए। लेकिन वहाँ के मोमिनीन के जज्बे को भी सलाम है कि कम तादाद में होने के बावजूद भी वो मस्जिद के दरवाजे के आगे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, जी अगर आपने मस्जिद सील करनी है तो फिर हम सबको पहले मार दो, फिर मस्जिद सील करना, क्योंकि ये पाकिस्तान है, फलस्तीन नहीं। सलाम है ऐसे मोमिनीन के जज्बे को कि बात भी यही है कि ऐसा कैसे काबिल कबूल है पाकिस्तान में इंतज़ामिया नोटिस ले, हुकूमत नोटिस ले कि सरेआम इस तरह से मस्जिद को सील किया जा रहा है। मस्जिद जो कि अल्लाह का घर है, हर मस्जिद की तकरीम है, हर मस्जिद का एहतराम है, चाहे वो किसी भी फ़िरक़े की हो। लेकिन इस तरह का सलूक करना ये नाकाबिल कबूल है और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। एक शिया मस्जिद को आप सील करने पे तुले हुए हैं और वो भी चंद शरपसंदों के कहने पर। कल को वो आपसे कोई और नाजायज़ मुतालबा रख देंगे, क्या आप वो भी मानेंगे? इस तरह से किसी मस्जिद को सील करना सरेआम ये आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है कि आईने पाकिस्तान आर्टिकल 20B हर फिरके को, हर मसलक को इजाज़त देता है कि वो अपनी मसाजिद, अपनी इमाम बारगाहें आज़ादाना तरीके से बनाए, उन्हें कोई रोक टोक नहीं होगी, ये इसकी कानून इजाज़त देता है। हर फिरके को पाकिस्तान में, हर मसलक को, हर मजहब को ये मजहबी आज़ादी हासिल है, ये बुनियादी हक है हर शख्स का। लेकिन इस तरह से मस्जिद को सील करने की बात की जाती है, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। और इंतज़ामिया इन शिद्दत पसंदों के दबाव में तो आ गई है। उन्होंने जो खिलाफ़े कानून काम किया है कि इस तरह से सरेआम एक मस्जिद में खड़े होकर कानून को अपने हाथ में लेना और इस तरह से गैर आईनी गुफ्तगू करना कि ये डीसी शिया है, इस पर हम लानत करते हैं, आप भी लानत करें। तो बनता तो ये था कि ऐसे मौलवियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती, ना कि उनके कहने पर आप एक मस्जिद को सील करने आ गए हैं। कि अगर इदारे ही इस तरह से कुछ शरपसंदों के प्रेशर में आएंगे तो फिर मुल्क में जंगल का कानून होगा, मुल्क में कानून की बालादस्ती फिर कभी नहीं हो सकती। लिहाजा इदारों से ऊपर कोई नहीं है और किसी को यह हक नहीं है कि कानून को अपने हाथ में ले। लिहाजा इन शिद्दत पसंदों के खिलाफ कि जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए और ये जो बार बार मस्जिद को सील करने की कोशिशें की जाती हैं, ये ख़त्म होना चाहिए सिलसिला। और मोमिनीन को वहाँ पर इजाज़त दी जाए कि वो वहाँ पर आज़ादाना तरीके से
सुकून के साथ उस मस्जिद में इबादत करें, अल्लाह की बंदगी करें। और ये हक इस्लाम भी देता है और आईन पाकिस्तान भी देता है। और ये याद रहे कि ये हमारा हक है, हर पाकिस्तानी का ये हक है। और ये जो मौलवी इस तरह का प्रोपागेंडा कर रहे हैं, ये यजीदी हैं। वहाँ पर किसी किस्म का कोई शिया सुन्नी इख्तलाफ नहीं है। वहाँ के अहले सुन्नत भाई जो हैं, बरादरान जो हमारे हैं, उनको किसी को भी शिया मस्जिद से कोई इख्तलाफ नहीं है। बल्कि वहाँ के एक मुकामी मीडिया ने, एक सहाफ़ी भाई ने बाकायदा इंटरव्यूज़ किए इस हवाले से, और मुख्तलिफ वहाँ के अहले सुन्नत बरादरान से उसने सवाल किया कि ये अहले तशय्युअ की जो मस्जिद है, मोहसिन रिसालत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, क्या आपको इससे कोई मसला है, कोई तकलीफ़ है? सब ने यही कहा कि हमें कोई इख्तलाफ नहीं, हमें कोई मसला नहीं। बल्कि अहले सुन्नत मस्जिद में जाकर उसने सवालात किए लोगों से, सब ने यही कहा कि हमें कोई इख्तलाफ नहीं, कोई मसला नहीं। तो इससे ये बात साबित हुई कि शिया सुन्नी का वहाँ पर कोई इख्तलाफ नहीं है। वहाँ पर शिया सुन्नी पुरअमन तरीके से रह रहे हैं। लेकिन ये चंद यजीदी हैं कि जो इस्लाम दुश्मन भी हैं, मुल्क दुश्मन भी हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना है, और वह ऐसी हरकतें करते हैं। और अल्लाह के घर के खिलाफ ये लोग साजिशें करते हैं, अपना भी ईमान खराब करते हैं और साथ मुल्क के अमन को खराब करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा मुल्क के अमन को खराब करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। ऐसे शर पसंदों की कोई हैसियत नहीं है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अफसोस तब होता है कि जब इदारों में छुपी हुई कुछ काली भेड़ें इनके साथ मिल जाती हैं और इनके प्रेशर में आकर इनकी ज़ुबान बोलने लगती हैं। आखिर में हमारा पुरजोर मुतालबा है हुकूमत से एक बार फिर कि इस मसले को हल किया जाए, और ये जो शिया मस्जिद पर पाबंदी लगाई जा रही है, इसको बिल्कुल फिलफौर ख़त्म किया जाए, ताकि आईने पाकिस्तान की बालादस्ती कायम हो सके। आपकी मोमिन इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, इस हवाले से आवाज़ उठाएं। और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि ये कौमी मसाइल हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, जिनके हल के लिए आवाज़ उठाना आप सबका फ़र्ज़ है, मेरा फ़र्ज़ है। लिहाजा हक तो तमाम ज़ाकिरीन का भी बनता है, उलमा का भी बनता है कि इस हवाले से ज़्यादा कौम को शऊर दिया जाए। लेकिन अफसोस है कि दीगर जो साहिबान मिंबर हैं वो इस बारे में बात नहीं करते। अगर सारे मुल्क के मोमिनीन मुत्तहिद होकर एक मसले पर आवाज़ उठाएं तो किसी में हिम्मत नहीं है कि आइंदा कोई इस तरह का अमल हो सके या कोई ऐसी हरकत कर सके। लेकिन मसला हमारे यहाँ जो पाया जाता है वो ये कि हम किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ नहीं समझते। हम समझते हैं क्योंकि वो बहुत दूर हरीपुर में भी आगे एक गाँव है, वहाँ का ये मसला है, लिहाजा हमारा इससे क्या लेना देना। ये सोच ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये कौमी मसला है, चाहे कोई सिंध में है, चाहे कोई पख्तूनख्वा में है, चाहे कोई पंजाब में है, चाहे कोई पारा चनार में है, बल्तिस्तान में है, चाहे कोई कौम एक जिस्म की मानिंद है, उसके किसी हिस्से में भी तकलीफ हो तो हर किसी को उसका एहसास होना चाहिए। इस चीज़ की कमी हमारे अंदर है, इस कमी को दूर करने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा इन मसाइल पर आप आवाज़ उठाएं। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।